हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ऑनलाइन कंप्यूटर कैफ़े की ओर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मालवेयर। ठीक है, मालवेयर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। तो मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि मालवेयर क्या होता है, फिर भी हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मालवेयर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, जो यूज़र है, यूज़र को पता ही नहीं होता कि उसके सिस्टम में वो घुस गया है और उसके प्रोग्राम से छेड़खानी कर रहा है। मतलब मालवेयर जो है एक वायरस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है यूज़र को पता ही नहीं होता कि उसके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग घुस गई है, ठीक है, या बग आ गया है जिससे उसके ही डेटा को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब कुछ वायरसेस के नाम है जैसे कि वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि। ये सभी जितने भी वायरस के एग्जाम्पल डेट आर द मालवेयर्स। ठीक है, ये मालवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। मतलब क्या होता है वायरस का फुल फॉर्म? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, यह एक जानबूझकर विघटित कार्यक्रम है जो प्रोग्राम से प्रोग्राम और एक दूसरे के डिस्क में फैलता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या होता है, जो ब्रेक करता है, जानबूझ के किसी भी सिस्टम में घुस जाता है, प्रोग्राम से प्रोग्राम में चले जाता है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलता है और वहाँ पे जो डेटा होता है उन डेटास को क्रैश करता है। ये और इसको एक क्या बोलते हैं, एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक छोटा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये नाम याद रखेंगे। यह एक कंप्यूटर का कोड होता है जिसकी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर में मेमोरी में प्रवेश करता है। क्या होता है प्रोग्राम? क्या होता है स्पेशली ये भी जो वायरस होते हैं कंप्यूटर की कोडिंग ही होती है, जो वैलिड प्रोग्राम के साथ जो जुड़ के, मतलब ये इनवैलिड प्रोग्राम है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसको कोई भी सिस्टम जो होता है अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है वैलिड प्रोग्राम्स के साथ घुस जाता है इनडायरेक्टली वे पे, बिना किसी के इंफॉर्मेशन के, इंटरनेट के माध्यम से, या हम जब पीडी लगाते हैं या कंप्यूटर मेमोरी के माध्यम से, तो ये ऐसे घुस जाता है और उसके बाद वो डाटा को चोरी भी करता है या उस डाटा को यूज़ करता है, क्रैश कर देता है। तो इस टाइप का जो घटना होती है ये वायरस से रिलेटेड है। एक और देखते हैं इससे, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में छिपा होता है। मोस्ट ऑफ ये कहाँ पे छिपा हिडन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि विंडो है, विंडो एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। डॉस क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक है ना, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडो है, लिनक्स है, डॉस है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जैसे कि हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड का हो गया या पेंट प्रोग्राम का हो गया, मतलब जो भी एक्सटर्नल आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, एक उसमें छिपा हुआ होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलाने में मदद करता है। मतलब ये क्या करता है, कॉपी ऊपर कॉपी बनाते जाता है। मतलब एक कॉपी के बाद दूसरे कॉपी करेगा, दूसरे के बाद फिर तीसरा कॉपी करेगा। ठीक है, या डाटा को बनाने और ख़राब करने में या परिवर्तन करने का कार्य। मतलब ये डाटा को क्या ऑटोमेटिक कॉपी करके नया डाटा बना देता है, या तो उस डाटा को ये ख़राब कर देता है और उस डाटा में कुछ भी चेंजेस करने का काम करता है। तो इस तरीके से इसका काम होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता है जब तक उस प्रोग्राम को चलाया ना जाए। मतलब जब तक कि आप किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, अब उसको एक्टिव नहीं करेंगे, उसको रन नहीं करेंगे उस प्रोग्राम को। मतलब जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, जब तक कि आप उस एप्लीकेशन को नहीं चलाएंगे तब तक कि उसमें जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं फैलेगा। या आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का, करप्टेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें वायरस है, जब तक कि आप उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं करेंगे तब तक कि वो वायरस जो है आपके सिस्टम्स में नहीं फैलता है। तो जब मतलब उसको सक्रिय करना होता है। ठीक है, मतलब उसको जब तक कि आप रन नहीं करोगे तब तक कि कोई काम आगे नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, या हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने से रोकता है। मतलब आप देखेंगे ये बूट सेक्टर मतलब बायोस से रिलेटेड है। जब कंप्यूटर चालू होता है या कंप्यूटर बंद होता है, ठीक है,
उस समय जब ये प्रवेश करता है तो क्या करता है, कंप्यूटर की जो डिस्क होती है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर की जितनी स्पीड चलने की, उस कैपेबिलिटी को ये क्या कर देता है, रोक देता है, उस कैपेबिलिटी को रोकता है और उसमें धीमा कर देता है। मतलब जिस सिस्टम में ज़्यादा वायरस है वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को हमारे सिस्टम में रन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज ऑफ कि हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है। उसके बाद देखते हैं वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। मतलब जो वायरस है, ठीक है, ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट पर सक्रिय होता है। मतलब जब आप ईमेल आता है आपके पास, ईमेल में जो मैसेज आता है उसमें नहीं, जब ईमेल में जो वायरस है, ठीक है, ईमेल से आने वाला जो वायरस है ईमेल के अटैचमेंट पर सक्रिय होता है। मतलब उसमें जो भी अटैच्ड फाइल होती है, ठीक है, और जो भी आप अटैच करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो क्या हो जाता है, एक्टिव होता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट या ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मतलब इंटरनेट में, ठीक है, जो कंप्यूटर वायरस है वो इंटरनेट के माध्यम से, फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, मतलब जो पेरिफेरल डिवाइस है और विथ इंटरनेट है ना, ईमेल, गेम, इन सब के थ्रू क्या करते हैं कंप्यूटर वायरस जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। आगे देखते हैं वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है। मतलब वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को ये प्रभावित नहीं करता। मतलब प्रोग्राम जो है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ख़राब करने का काम नहीं करता, ये केवल सॉफ्टवेयर को डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वायरस के बारे में, ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कि वायरस भारत में दिखाई देने वाला जो फर्स्ट वायरस है हैप्पी बर्थडे जोशी, क्योंकि जोशी ने इनको फाइंड आउट किया था इसलिए जोशी है ना, तो आप हैप्पी बर्थडे याद रखेंगे। भारत में दिखाई देने वाला ये पहला वायरस है। उसके बाद वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम जो भारत है, वंदे मातरम जो है भारत में निर्मित है, मतलब भारत के द्वारा बनाया गया जो वायरस है वो वंदे मातरम है। चुंगमुंग, मतलब ये ऐसा वायरस जो पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है। आई लव यू इंडोनेशिया के द्वारा बनाया गया है। तो आगे देखते हैं 1260 वायरस, ठीक है। अब 1260 वायरस एक इस टाइप का वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। कैसा वायरस है ये? पॉलीमॉर्फिक वायरस है। उसके बाद देखेंगे सी ब्रेन जो है प्रथम वायरस है जो IBM PC वायरस है। मतलब IBM के द्वारा बनाया गया जो सबसे फर्स्ट जो वायरस है वो IBM वायरस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन वायरसों के नाम। इससे पहले से IMP मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पहला कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी, जो भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। वंदे मातरम भारत में ही बनाया गया था। चंगू मंगू है ना, चंगू मंगू पाकिस्तान में बनाया गया। आई लव यू इंडोनेशिया में बनाया गया है। 1260 वायरस जो है एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है और सी ब्रेन जो है IBM PC के द्वारा बनाया गया फर्स्ट वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कुछ वायरसेस के टाइप्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे मंकी है, माइकल एंजेलो है, लव बग है, ई मॉरिस है, कोड रेड है, एंटी-एक्स है ना, निम्डा है, वॉन हॉफ है, क्रीपर है, एलिके क्लोनर है, मेलिसा है, ठीक है, स्क्लैमर है, बगल है, जेनस और बीस्ट। ये सभी टाइप्स ऑफ वायरस हैं, अलग अलग टाइप के ये वायरस हैं। इन वायरसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं कंप्यूटर वायरस के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। किस किस टाइप के कंप्यूटर वायरस होते हैं। अभी हमने बहुत सारे वायरसेस के नाम देखे हैं, अब उसमें हम देखेंगे कि वो किस टाइप के वायरस हैं, ठीक है। पहला देखते हैं सिंपल वायरस। यह वायरस प्रोग्राम फाइल को टारगेट करता है तथा जब आप उसे प्रोग्राम को चलाते हैं तो यह खुद को निष्पादित हो जाता है और यह वायरस अपने आप
दूसरे प्रोग्राम से जुड़ जाता है। मतलब सिंपल वायरस एक टाइप का ऐसा वायरस है जो प्रोग्राम्ड फाइल को क्या करता है, मतलब फाइल को टारगेट करता है। और फाइल को क्या क्या टारगेट करने के पीछे का रीज़न क्या होता है, जब आप प्रोग्राम को चलाते हैं तो खुद से ही वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब खुद से ही निष्पादित हो जाता है, मतलब खुद से ही वो उस काम का संपादन कर देता है, मतलब उस काम को कंप्लीट कर देता है और दूसरे प्रोग्राम से जुड़ जाता है। मतलब जैसे कि आपने एम एस वर्ड स्टार्ट नहीं किया, वो एम एस वर्ड आप खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, या आपने कोई फाइल ओपन नहीं की है, आप वो फाइल खुद से खुद ही क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस टाइप का जो वायरस है उसको सिंपल वायरस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनक्रिप्ट किया हुआ वायरस, मतलब इनक्रिप्ट किया हुआ वायरस। ठीक है, इनक्रिप्ट वायरस वह वायरस है जो इनक्रिप्ट कोड के साथ बना रहता है, जिसके कारण एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इसे नहीं खोज पाता। इनक्रिप्ट वायरस, जैसे कि अब मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो आप कोड वर्ड, ठीक है, कोड वर्ड मतलब इनक्रिप्टेड वायरस, मतलब ये है क्या, एक कोड वायरस होता है जिसको क्या होता है, एंटीवायरस भी नहीं पहचान पाता है, बिकॉज ऑफ ये कोड में रहता है और कोड में रहने के कारण ये वायरस जो है ये पहचान में नहीं आता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो वायरस होते हैं उसको कौन सा इनक्रिप्टेड वायरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवायरस। अब माइक्रोवायरस क्या होता है, यह ऐसा मिनी प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम के अंदर चलता है। यह दैनिक कंप्यूटिंग गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय एप्लीकेशन को संक्रमित करते हैं। मतलब माइक्रोवायरस ऐसा वायरस है, बहुत छोटा वायरस है, इसको मिनी प्रोग्राम भी बोला जाता है। क्या होता है, ये अन्य प्रोग्राम के साथ के अंदर चलता है और जो हमारे डेली लाइफ में जो कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटिंग गतिविधियाँ जो कंप्यूटर में हम लोग जो काम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और जिस एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन एप्लीकेशन को क्या कर देता है, ये संक्रमित कर देता है, मतलब वायरस उसमें इंजेक्ट कर देता है। तो ये माइक्रोवायरस का काम, माइक्रोवायरस का काम क्या है कि हम डेली यूसेस में जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, उन एप्लीकेशन में फैल जाता है और जिससे उस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत अच्छे से यूज़ करने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो इस कौन से वायरस का काम है, ये माइक्रोवायरस का काम है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी तक में देखेंगे ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अब ये ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है, यह एक ऐसा वायरस है जो किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होता है। मतलब ऐसा वायरस जो एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है और उस प्रोग्राम को इंस्टॉल होने के साथ ही कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। मतलब पहले से किसी एप्लीकेशन में रहता है या किसी सॉफ्टवेयर में रहता है, जैसे ही आप उसको क्या अपने सिस्टम्स में क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ये क्या हो जाता है, कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो जाता है। यह एक ऐसा मॉलवेयर प्रोग्राम है जो यूज़र के कंप्यूटर पर अनाधिकृत रूप से उपयोग करने देता है। मतलब ये ऐसा मॉलवेयर प्रोग्राम है जो यूज़र के अनऑथोराइजेशन, मतलब यूज़र इसको अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं किया होता है, उसके बाद भी ये क्या करता है, उनके डेटास का, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स के डेटास का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यह एक अपने आप नकल नहीं करता, मतलब क्या करता है, ये खुद से ही क्या करता है, नकल नहीं करता है। ठीक है, स्वयं दूसरे प्रोग्राम से जुड़ जाता है, मतलब ये कॉपी ऊपर कॉपी नहीं बनाता है और ये दूसरे प्रोग्राम से जुड़ जाता है। मतलब ये ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इस टाइप के ये एप्लीकेशन, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है, मतलब वायरस जो है वो नाटक करता है। यह दिखाता है सही है परंतु ख़राब करने वाला कोड लुप्त रखता है। मतलब ये दिखा रहा है कि मैं सही हूँ और ख़राब करने वाले जो कोड है मतलब उसको हिडन रखता है।
इस तरह के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर उपलब्ध एप्लीकेशन के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। मतलब इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशंस के थ्रू कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं, जैसे कि जीरो एक्सेस, रूटकिट, जेनस बिस्ट, ये सब जो है ये क्या है, ट्रोजन हॉर्स वायरस के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स आगे हम फिर से वायरस के टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक के इतना ही, थैंक यू।